Congratulations, comrades. You are the last of 3,828. चेरनोबिल परमाणु हादसा के 30 साल से अधिक समय बीत चुके हैं, फिर भी ये कई लोगों के लिए जिज्ञासा और आकर्षण का केंद्र बन चुका है। वास्तव में क्या हुआ और इस हादसे ने पूरी दुनिया पर परमाणु सदमे की क्या लहर भेजी थी? सोवियत संघ ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परमाणु ऊर्जा में भारी निवेश किया और सन 1977 में यूक्रेन के प्रिपेस शहर के पास चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र चालू किया। उस समय यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था। 25 अप्रैल 1986 की उस काली रात ने नींद से वंचित बिजली संयंत्र के श्रमिकों को नियमित रखरखाव की अवधि के दौरान रिएक्टर नंबर 4 पर प्रशिक्षण की एक श्रृंखला चलाई। वो ये देखना चाहते थे कि यदि बिजली चली जाती है तो रिएक्टर को ठंडा किया जा सकता है या नहीं, लेकिन उन्होंने सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया, जिसके कारण रिएक्टर नंबर 4 में जोरदार विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि रिएक्टर की कंक्रीट और लोहे की चैम्बर तोड़ते हुए हजारों टन रेडियोएक्टिव मटेरियल हवा में मिल गए। आधिकारिक रिपोर्ट का दावा है कि उस दिन रिएक्टर में काम करने वाले 2 कार्मिकों की मौत हो गई थी। उस रात आग बुझाने के लिए बुलाए गए दर्जनों दमकल कर्मियों को भी रेडिएशन का असर हुआ, जिसके कारण उनको अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। उस रात बहुत सारे लोग ब्लास्ट को दूर से एक पुल पर आकर देख रहे थे। उन्हें यह नहीं पता था कि उनके ऊपर जो धूल गिर रहा है वो रेडियोएक्टिव मटेरियल है। रेडिएशन वहां मौजूद सारे निगरानी वाली इक्विपमेंट से कई 100 गुना ज्यादा था, जिसके कारण वहां के इक्विपमेंट सही रीडिंग नहीं दे पाया और शुरुआत में लोग रेडिएशन के खतरे को नहीं जान सके। शीत युद्ध अभी चल ही रहा था। सोवियत संघ ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आकर्षित करने वाले इस आपदा से बचने के लिए वो सब कुछ किया जो वो कर सकता था, पर स्वीडन जो वहां से हजारों किलोमीटर दूर था, वहां के रेडिएशन निगरानी सेंटर ने चेरनोबिल से आ रही हवाई रेडिएशन को पकड़ लिया। तब सोवियत संघ ने इस घटना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 28 अप्रैल 1986 को एक संक्षिप्त घोषणा में ब्रॉडकास्ट किया। जिसके बाद कई यूरोपियन देशों में अफरा तफरी मच गई। रूस की सरकार ने प्रिपेस शहर को चेरनोबिल धमाके के 36 घंटे बाद खाली करवाना चालू कर दिया। और देखते ही देखते पूरा शहर वीराना हो गया। उस समय आम लोगों को रेडिएशन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ब्लास्ट के दूसरे दिन लोग अपने रूटीन वाले काम में लगे हुए थे। बिखरे हुए रेडियोएक्टिव मलबे को हटाने के लिए सोवियत संघ ने रोबोट का प्रयोग किया। पर रोबोट वहां के जहरीले वातावरण में काम नहीं कर सका। तब इंसानों की टोली द्वारा लगभग 100 टन रेडियोएक्टिव मलबा को साफ किया गया। रिएक्टर के रेडिएशन को रोकने के लिए चैम्बर के ऊपर हजारों टन रेत और मिट्टी हेलीकॉप्टर द्वारा गिराया गया। बाद के वर्षों में रिएक्टर के रेडिएशन को रोकने के लिए उसके ऊपर स्टील की चादर चढ़ाया गया। साइंटिस्टों द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि यह क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में लगभग 20,000 वर्ष के लिए रहने योग्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 6,000 बच्चे इस घटना के कारण थायराइड कैंसर से ग्रसित हो गए हैं और लाखों लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं। इस परमाणु हादसा ने बेलारूस की लगभग 1/4 कृषि भूमि को दूषित कर दिया। एक रिपोर्ट से यह भी अनुमान लगाया जाता है कि आपदा से रूस को लगभग $235 बिलियन का नुकसान हुआ है। यह परमाणु घटना बाद में सोवियत संघ के पतन का कारण भी बना। आज भी इस आपदा का पूरा पैमाना पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा है।
और सक्रिय अनुसंधान का क्षेत्र बना हुआ है। बीते हुए कुछ वर्षों में वहाँ जंगली जानवरों ने अपना घर बना लिया है। लोग वहाँ घूमने के लिए जाते हैं।